और ऑटो वालों की सबसे बड़ी समस्या थी कि आपने कहा कि किट लगाने की, लेकिन उन्होंने कहा कि किट नहीं लग सकता है, बल्कि हमें जो है ऑटो ही चेंज करना होगा, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा आर्थिक बोझ है। उस मसले को आप लोग किस तरीके से देखिए, हम लोग 2 तरीके से इसको हम लोग जो है इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला तो हमने मीटिंग की है जो ऑटो के जो डीलर्स हैं उनके साथ। वो कुछ ऐसा ऑफ़र दें ताकि लोग अट्रैक्ट हों, पहली बात। नया ऑटो के लिए मान लीजिए कि पुराना ऑटो वो एक्सचेंज करने के लिए जा रहे हैं, तो उसको अमाउंट भी कुछ ऐसा मिले 40-50 हज़ार 60 हज़ार जो उसके किसी तरह का सब्सिडी या हाँ। डिस्काउंट मिले? हाँ, मतलब एक अच्छा अमाउंट मिल जाए ताकि वो उसका डाउन पेमेंट जो बैंक का करना रहता है ना, वो कर सके। एक ऑटो का दाम आप देखते हैं कि करीब 2.5 लाख के आसपास है। तो यदि वो 50 हज़ार उस पुराने ऑटो से उसको मिल जाता है, 50 हज़ार 60 हज़ार 70 हज़ार डाउन पेमेंट वो उस पर कर सकता है, और नया जो काम करेगा तो वो इंस्टॉलमेंट भरेगा वो। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम बात करेंगे जिस तरीके से आपने देखा जमशेदपुर में डबल हेलमेट की बड़ी सफलतापूर्वक से लागू किया गया। अभी तक सिर्फ नियमों में ये चलता आ रहा था, लेकिन किसी ने लागू नहीं कराया। और इसके साथ ही आपने देखा कि ड्रेस कोड जो बस से लेकर ऑटो वाले थे, वो भी जो है यहाँ सफलता से जो है लागू हो चुका है। और ये दोनों कहीं ना कहीं श्रेय हमारे साथ जो जिला परिवहन पदाधिकारी हैं इनको जाता है कि इन्होंने इस नियम तो पहले से था, इसको यहाँ पर ये लागू करा दिया। अब आपको बिना हेलमेट के बहुत कम लोग सड़कों पर दिखते हैं। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी अभी चुनौती है, और इसको लेकर पिछले एक सप्ताह पहले आपने खबर भी देखी होगी, पढ़ी होगी, कि अब जमशेदपुर में जो है जो डीजल वाले ऑटो हैं, जो पुराने ऑटो हैं, उनको हटाकर अब सीएनजी के जो है ऑटो चलेंगे। जिस तरीके से आपने दिल्ली और बड़े महानगरों में देखा होगा ग्रीन ऑटो जो सीएनजी पर चलता है, जिससे पॉल्यूशन का जो है वो कम होता है, और जो एक पॉल्यूशन फ्री मतलब एक फ्रेंडली ऑटो है। तो वो कितना बड़ा चैलेंज है। हालांकि इस खबर के आने के बाद इसे जो है कहा गया है कि जनवरी 2022 से इसको लागू कर दिया जाएगा। 6 महीने का करीब वक्त है। तो इसके लिए क्या तैयारी है, और क्या इसके लिए जो ऑटो चालक हैं वो तैयार हैं या नहीं, इस तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन सर हैं, और सबसे पहले बातचीत करने के लिए स्वागत है। नमस्कार। आपने 2 चीज़ बड़ी सफलता से लागू करा लिया, और डबल हेलमेट और ड्रेस कोड। क्या लगता है कि ऑटो सीएनजी ऑटो में तब्दील करना इतना आसान आपको लग रहा है? देखिए, हमने टारगेट तो ऊंचा रखा है, लेकिन मुश्किल है ज़रूर, लेकिन इसको हम लोग अचीव कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए कि धीरे-धीरे हम लोगों को इसमें जाना पड़ेगा। हम लोगों ने क्या है कि अभी पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए फ्यूचर में जो सरकार का जो जैसे परमिट इल्लीगल्स ऑटो चल रहे हैं, उन लोगों पर नियंत्रण करने के लिए निर्धारित परमिट नियमों का जो सही उपयोग है उसको करने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। और हम लोग टारगेट ऊंचा रखे हुए हैं, 100% जितने भी ऑटो जो डीजल ऑटो है उसको हटाने का। तो हम लोगों ने ऑटो एसोसिएशन को बुलाया था, उनसे भी सहयोग लिया है, उनसे भी वार्ताएं हुई है, और सहमति ली है कि धीरे धीरे हम लोग जो है इस और आगे बढ़ेंगे, और चरणबद्ध तरीके से हम लोग धीरे धीरे ऑटो को ग्रीन ऑटो में सीएनजी ऑटो में चेंज कराएंगे। हमारी जो बात हुई थी, जब एक खबर आई थी, ऑटो और तमाम जो है उन लोगों से भी बात हुई जो सीएनजी का सप्लाई करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि झारखंड में अभी हमारे पास इतनी जो है ऑटो की आपूर्ति नहीं है। और ऑटो वालों की सबसे बड़ी समस्या थी कि आपने कहा कि किट लगाने की, लेकिन उन्होंने कहा कि किट नहीं लग सकता है, बल्कि हमें जो है ऑटो ही चेंज करना होगा, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा आर्थिक बोझ है। तो उस मसले को आप लोग किस तरीके से देखिए, हम लोग 2 तरीके से इसको हम लोग जो है इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला तो हमने मीटिंग की है जो ऑटो के जो डीलर्स हैं उनके साथ। वो कुछ ऐसा ऑफ़र दें ताकि लोग अट्रैक्ट हों, पहली बात। नया ऑटो के लिए मान लीजिए कि पुराना ऑटो वो एक्सचेंज करने के लिए जा रहे हैं, तो उसको अमाउंट भी कुछ ऐसा मिले 40-50 हज़ार 60 हज़ार जो उसके किसी तरह का सब्सिडी या डिस्काउंट मिले? हाँ, मतलब एक अच्छा अमाउंट मिल जाए ताकि वो उसका डाउन पेमेंट जो बैंक का करना रहता है ना, वो कर सकें।
एक ऑटो का दाम आप देखते हैं कि करीब 2.5 लाख के आसपास है। तो यदि वो 50,000 उस पुराने ऑटो से उसको मिल जाता है, 50,000, 60,000, 70,000 डाउन पेमेंट पे वो उस पे कर सकता है, और नया जो काम करेगा तो इंस्टॉलमेंट भरेगा वो। इसलिए ये मॉडल मुझे ज़्यादा सूटेबल लगता है कि नया ऑटो जो है सीएनजी ऑटो लेंगे लोग, पुराना जो है वो एक्सचेंज ऑफ़र के तहत जो है डीलर वो एक्सचेंज करवा ले, उसको अच्छा मूल्य मिले और वो जो है नया ऑटो की ओर बढ़े। नहीं, सुझाव अच्छा है, लेकिन ये सारी चीज़ें डीलरों पर अब उनकी इच्छा के अनुरूप है। क्या कोई स्क्रैप नीति या बदलाव के लिए सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी या कोई पॉलिसी, ऐसा कुछ आप लोगों का प्लानिंग या मीटिंग बड़े राज्य स्तर पर नहीं हो रही है कि भाई अगर बढ़ावा देना है तो हम कोई पॉलिसी या सब्सिडी लाएं जिससे कि ऑटो वाले जो है उनको उसके तहत फ़ायदा मिले? देखिए, अभी जो सरकार की तरफ से जो नियम लागू है, परमिट सिस्टम जो लागू है सरकार का, वो जमशेदपुर जैसे, रांची जैसे शहर के लिए एक ही सिस्टम लागू है कि ग्रीन ऑटो को ही परमिट दिया जाना है। दोनों में डिफरेंस हो जाता है। अभी जितने भी डीजल ऑटो चल रहे हैं सभी यहाँ इलीगल चल रहे हैं। और अगर किसी दिन भी किसी को पकड़ा जाए तो वो जितने भी ऑटोज हैं सभी जो है थाने में लग जाएंगे। ठीक है, तो इससे जो है एक समस्या उत्पन्न हो सकती है। सभी इलीगल जितने भी ऑटोज़ हैं, ऑटो चालक हैं, सभी को जो है चाहिए कि अपने जो इलीगल है उसको जो है लीगल करा लें। तो लीगल कैसे होगा? लीगल करना होगा तो एफर्ट करना होगा उनको जो है सीएनजी में इसको चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो किट लगवाएं। किट लगाने में तो ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो किट वो मैं उनको सजेस्ट नहीं करूँगा। किट सेफ भी नहीं है। हाँ, मैं उनको सजेस्ट नहीं करूँगा कि किट लगाएं। मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि भाई आप थोड़ा सा मेहनत करो, पुराने ऑटो को दे दो, जितना पैसा मिले उसको जो है डाउन पेमेंट करो और लोन पे तुम निकाल लो। बैंक एग्री हैं लोन देने। लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट की ऐसी कोई सब्सिडीज की अभी बात नहीं हुई क्या? हाँ, अभी फाइनेंशियल सपोर्ट की बात नहीं हुई है, मे बी फ्यूचर में हो सकता है। अब चलिए आते हैं हम लोगों की सवाल की तरफ। लोग तो कहते हैं कि ठीक है आपने डबल हेलमेट लागू करवा दिया, जो भी जितने में था, आप डबल हेलमेट के साथ साथ फ़ाइन भी बढ़ गया है, और यहाँ तक कि जो उम्र से नीचे माइनर वाले बच्चे थे उनके खिलाफ भी हैवी फाइन का प्रावधान कर लिया गया। पीछे दिनों ने हमसे बातचीत में ही आपने कहा कि इसके लिए हम लोग जागरूकता चलाएंगे, और आप सड़कों पर उतर के जागरूकता अभियान किए थे। लोगों का सवाल है कि ठीक है सरकार जितने नियम हैं सब आम आदमी के लिए लागू कर रही है, लेकिन हमारी सुविधाएँ कहाँ हैं? सड़कें जो हैं, मान लीजिए कहीं सड़क, आप ट्रैफिक जाम उसी तरीके से देख रहे हैं, कहीं कहीं सड़कों को खोद दिया गया बरसात में, शहर के अंदर भी आप देख सकते हैं। तो उस पर विशेष की ताकि ठीक है हम फाइन दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो उस तरीके से हमारी सुविधा भी बढ़ाई जाए। देखिए, आप देखेंगे कि हम लोग जो रोड मतलब एमवी एक्ट के तहत जो फ़ाइन करते हैं और जो भी लोगों को अवेयरनेस के लिए काम करते हैं वो उनकी सुरक्षा के लिए होता है। किसी अगर हेलमेट नहीं पहन के लोग निकलेंगे तब किसी अगर दुर्घटना के शिकार होते हैं तो उनकी ज़िंदगी पर बन आती है। तो हम लोगों का अवेयरनेस प्रोग्राम का मोटिव ये रहता है कि भाई किसी भी प्रकार की जान माल की हानि ना हो, इसीलिए हम लोग जो है फ़ाइन करते हैं, हेलमेट पहनाने की कोशिश करते हैं, सीट बेल्ट पहनाते हैं। हमारा उद्देश्य कभी नहीं होता कि हमारा फ़ाइन कलेक्शन ज़्यादा हो, हमारा उद्देश्य होता है कि लोग अवेयर ज़्यादा हों, फ़ाइन मतलब देना लोगों को ना पड़े, और लोग जो है मतलब नियम लोगों के लिए ही है। अगर नियम मान रहे हैं और पालन कर रहे हैं उसका, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। वो आप नियम का पालन नहीं कर रहे हैं इसीलिए आपको फ़ाइन देना पड़ रहा है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक सुविधाओं का सवाल है, तो आप देखेंगे कि आप पीछे 10 साल पहले चले जाएं तो सरकार ने भी सुविधा देने की कोशिश की है। धीरे धीरे जो है रोडों का जाल बिछ गया है, सड़कों का जाल बिछ गया है। गांव में कहीं ख़राब है सड़कें तो ठीक है वो बनेंगी। वो जिस तरह के अभी हमारे उपायुक्त महोदय भी ट्विटर पे भी अगर आता है कुछ भी तो उसको समाधान करते हैं, कहीं गड्ढा का फ़ोटो आ गया तो उसका भी समाधान करते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जो है इस तरह की सुविधाएं भी मिले ताकि जो है लोगों को इस संबंध में कोई समस्या ना रहे। दो हम शहर में बैठे हैं, दो समस्या आपके सामने। एक तो आप जो जाम लगता है ट्रैफिक रोड खुद जाने से, आपने देखा आप तीन प्लेट चौक के पास जाएंगे, आधा रोड 1 महीने से खुदा हुआ है, जिससे आपको भयंकर वहाँ स्थिति बनती है। दूसरा जो है, कुछ साल पहले जब ये जो आपका मेन रोड है साक्षी से बारीडी जाने, इसको एकदम खाली करा लिया गया। आज फिर वही स्थिति है, मेन रोड है कनेक्ट होने के लेकर, लोग इसको लेकर लगातार, जब आपकी ठीक है आप बात सरकार की उद्देश्य नहीं है फाइन वसूलना,
जागरूक करना, लेकिन लोगों को सीधे उल्टा लगता है कि सरकार सिर्फ फाइन वसूलने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही है, सुविधा देने के नाम पर ये नहीं है। तो क्यों नहीं उन सड़कों को कम से कम चलने लायक लोगों को कि गाड़ी वहाँ पर मूवमेंट लोग कर पाएँ, इतनी जाम की स्थिति रहती है। हाँ, इसमें तो नगर निगम को, जेएनएससी को कुछ करना होगा। अगर इस तरह की जाम की स्थिति रहती है तो अतिक्रमण जो है मेन चीज़ है। देखिएगा रोड में, वो उस रोड में आधा रोड तो पार्किंग बना रहता है, उसके बाद जो है फलों की दुकान, ये दुकान, आधा रोड वो जाम किए रहता है। तो अतिक्रमण हटाना पड़ेगा, तो ये जो है प्रभावित करेगा लोगों को। तो लोगों का ये कहना कि हाँ भाई वो फ़ाइन लेता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन ये एक साइड देखिए कि आप अपने गिरेबान में भी देखिए कि भाई आप किस हद तक दोषी हैं। मान लीजिए कोई दुकानदार जो है अपना दुकान बढ़ा करके वो लगा रहा है सड़क पर, तो वो गलत है। कोई आदमी जो सड़क पे पार्किंग कर रहा है तो वो गलत है। इन मतलब एक सिविक सेंस होना चाहिए लोगों को भी, सिविक सेंस लेके चलें। हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, ये लेके चलें तो आधी समस्याएं ऐसे ही दूर हो जाएंगी। नहीं, वहाँ दो तीन समस्या है सर। जैसे एक दुकान वाली है समस्या, जिसको जेएनएससी बार बार हटाते रहता है। एक तो ट्रैफिक की स्थिति वहाँ ऐसी बनी रहती है। दूसरी, वहाँ पर आप पहले वहाँ पर गाय हटाने के स्पेशल जो है ट्रैफिक या जो भी व्यवस्था किया, सारी गायें आपको कम से कम वो जो साक्षी गोल चक्कर से और वो जो आपका शीतला मंदिर, कौन सा है मंदिर, वहाँ तक आपको अजीब सी स्थिति मिली। किसी दिन भी आप लोग ज्वाइंट वहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं। एक्सीडेंट का आपके लिए काफ़ी ये रहती है। इसमें थोड़ा नगर विकास विभाग को इसमें देखना पड़ेगा। हम लोग जब भी हम लोग ऐसा बीच में प्लानिंग आप करते चलाते हैं, हैं, प्लानिंग ज्वाइंट करते हैं, पुलिस के प्लानिंग साथ करते आप- हैं हम लोग नगर विकास के साथ करेंगे। हम लोग इसमें भी देखेंगे कि क्या दुर्घटना का किस कारण से हो रही है, क्या कारण है, और उसमें कदम उठाएंगे हम लोग। एक सवाल पिछले दिनों आईटीडीआर को लेकर, इसलिए कि धनबाद में ही एक ट्रेनिंग हेवी व्हीकल को लेकर है। जमशेदपुर में यहाँ पर इतनी बड़ी कंपनी है, ट्रांसपोर्ट का एक तरह से हब है, तो वो कब तक बनकर तैयार होगा ताकि लोगों को जो वहाँ नहीं जाना पड़े, यहीं पर ट्रेनिंग जो हेवी व्हीकल चलाने वाले हैं उनको मिल देखिए जाए। हम लोग कोशिश कर रहे थे आईडीटीआर को समय पे पूरा करने के लिए। आप देखिएगा कि 2019 में हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था, 3-4 महीने काम चला था, बहुत प्रोग्रेस हुआ था। लेकिन बीच में कुछ अड़चनें आई, लोगों ने काम बंद कराया। तो परंतु अभी भी हम लोग लगे हैं उसको समाधान करने के लिए। और हमको लगता है कि अभी जो है, जैसे सेंट्रल टीम आई थी तो उस समय हम लोगों के पास राशि बहुत कम उपलब्ध थी। तो अब जो है सेंट्रल टीम के रिकमेंडेशन पे हो सकता है हमारा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मिले। तो धीरे धीरे देखिए हम लोग समझा बुझा के लोगों को काम कराने की कोशिश करेंगे। तो काम होना ही है, सेंट्रल प्रोजेक्ट है और इतना महत्वाकांक्षी योजना है, लोगों को रोज़गार मिलेगा इससे। तो इसमें लोगों को लोग समझेंगे, मुझे आशा है, और काम हम लोग कराएंगे। चलिए सर, कोरोना को लेकर जितने कामें बंद थी, क्या फिर से सब कुछ शुरू हो गया है या अभी भी कुछ विभाग के काम जो हैं जो जनता से जुड़ा हुआ, या अभी भी रुका हुआ है या बंद है? इसलिए कि नहीं। लोग कई बार पूछते रहते हैं कि हाँ, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी अभी जितने तरह के कार्य हैं सभी परिवहन विभाग की शुरू हो गई हैं। शुरू हो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो रुका हुआ है, सभी काम शुरू। एक सवाल जो आपके पास लगातार वो लोग आते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टर आते हैं, हमारे पास भी आए थे, बराबर वो सवाल उठाते रहते हैं कि यहाँ की जो कंपनियाँ हैं, जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन हमको नहीं मिलता है, बाहर की जो कंपनियों जो गाड़ियाँ हैं उनको दे दिया जाता है, और इस पर कोई क्या लोकल जो ट्रांसपोर्टर है उनको प्राथमिकता मिले, इस तरह का कोई प्रावधान है या कुछ आपके पास, मतलब इस तरह की शिकायतें देखिए हैं? इसमें मुझे मतलब पूर्णतः इनकी जिसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जब भी किसी ट्रांसपोर्टर या किसी चीज़ का जो अपॉइंटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, तो मुझे लगता है कि टेंडर के माध्यम से होता है। तो उसमें जो चूँकि प्राइवेट कंपनियां हैं, हाँ, उनकी जो हम लोग प्राइवेट शिकायत प्राइवेट करते हैं, जो प्राइवेट लोकल गाड़ी कंपनी चलाने वाले हैं, उनकी प्राइवेट गाड़ी, कंपनियों कि का हमें जॉब मिले और इसमें परिवहन नहीं, तो विभाग ध्यान प्राइवेट दे। कंपनियों का भी मुझे लगता है कि अपॉइंट करने का तरीका यही होगा, वो भी ओपन टेंडर के माध्यम से ही करता है। तो ओपन टेंडर के माध्यम से तो कोई भी भाग ले सकता है। और यदि बाहर की गाड़ियां हैं, बाहर का दूसरे आदमी राज्य है, का तो नंबर ऐसा का चल रहा, हमारा नंबर नहीं तो चल उसमें रहा। देखिए दूसरे राज्य की गाड़ियां चल सकती हैं, लेकिन नियम से बंधा होना चाहिए। मान लीजिए कि नागालैंड की गाड़ी है, यूपी की गाड़ी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ अगर कहीं की भी वो है। नेशनल परमिट होल्डर है तो उसको तो हम लोग नहीं रोक सकते ना। नहीं रोक सकते। वो नेशनल लोकल ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं, एक स्टेट से दूसरे नहीं, स्टेट। उनका कहना है कि लोकल ट्रांसपोर्टेशन लोकल का जो ट्रांस हमारा काम है वो भी उन्हें दे दिया नहीं नहीं, जाता है और हमारे हक मान का लीजिए छीन कि लिया टाटा जाता है। मोटर से कुछ सामान निकल रहा है और जा रहा है यूपी, आदितपुर में।
आदितपुर जा रहा है, तो ये गलत है, ये NL नंबर की गाड़ियाँ नहीं चल नहीं सकती। चल- वही मैं पूछ रहा हूँ, इसलिए लेकिन कई लोग लेकिन सवाल लेकिन उठा उस रहे पे हैं। कार्रवाई भी होती है, लेकिन वही है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान जा रहा है। मैक्सिमम तो आप देखिएगा कि टाटा स्टील की जो स्टील है या फिर जो वो दूसरे टाटा स्टेट में दूसरे जाती वो दूसरे स्टेट में जाती वहाँ है, तो तो सब उसमें तरह कोई की रोक टोक गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, है। हर लेकिन चीज़। वही है कि लोकल मूवमेंट के लिए अदर लोकल स्टेट वालों लोग शिकायत की कर रहे थे, आपके लोकल पास के हो लिए तो सकता है कार्रवाई ज्ञापन लेकर भी वो लोग आए होंगे। लोकल के लिए तो कार्रवाई की जाएगी, की ऐसा जाती है, हाँ। ऐसा कोई नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमने जो सवाल आपके थे वो पूछने की कोशिश किया। इसके साथ ही सबसे जो बड़ी बात है ऑटो वालों को लेकर कि सरकार एक तरह से स्कीम बना चुकी है। हालांकि ये प्रक्रिया हो सकता है थोड़ी कोई पॉलिसी आए जिससे आपको फ़ायदा हो, लेकिन पहले से ही दिल्ली और बड़े शहरों में जो है पॉल्यूशन को लेकर ग्रीन ऑटो काफ़ी सालों से चल रहा है, तो देर से बेर यहाँ आना था। लेकिन अभी झारखंड में रांची और जमशेदपुर के लिए ये लागू किया गया है और 2022 जो है इसका एक तरह से 22 की शुरुआत में जनवरी से ही इसे शुरू करने की सरकार की सोच है। तो हमें कहीं ना कहीं इसके लिए तैयारी करनी होगी और हमें जो है पर्यावरण का भी ध्यान रखना। हालांकि लोगों के पास कहीं ना कहीं आर्थिक कोरोना की वजह से जो है आर्थिक बोझ जो है उनकी बढ़ी है और वो बराबर इसको लेकर शिकायत करते रहते हैं। तो अपने साथी CH राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।